नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका एलनाबाद के महासंग्राम के इस खास कार्यक्रम में। एलनाबाद उपचुनाव महज अब 3 दिन बाद है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। एलनाबाद में चुनाव प्रचार का दौर 72 घंटे पहले ही थम जाएगा। समय समाप्ति की घोषणा से पहले ही सभी प्रत्याशी जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं। चाहे बात बीजेपी की हो, जेजेपी की हो, कांग्रेस की हो या फिर इनेलो की हो, तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत के लिए दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। प्रचार के आखिरी दिन सीएम खुद चुनावी रण में हैं। लोगों से सरकार में हिस्सेदारी की अपील भी लगातार कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल भी ये तस्वीर सामने आई थी, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और इसके साथ ही जो दूसरे विपक्षी दल हैं, विपक्षी दलों के उम्मीदवार हैं, उन पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। इसी के साथ ही अपने बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील की। मित्रों, हम देश की सेवा, समाज की सेवा, किसान सबकी सेवा के लिए आए हैं और हमने इतने काम किए हैं। आने के बाद सारे काम गिनाए गए हैं, चाहे वो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हमारी रही हो, ट्रांसफर की, अध्यापकों की, आज कर्मचारियों की, चाहे हमारी नौकरी देने की बात रही हो। अभी डंडूर गांव के लोगों ने मुझे कहा कि 48 नौकरियां एक ही गांव में कभी आज तक नहीं लगी थी। इस गांव में भी लगी है कुछ नौकरियां, इस गांव में भी लगी है कुछ नौकरी का, नहीं किसी की लगी। कोई आना पैसा ढेला देना पड़ा, कोई, यानी एक जमाना था इन नौकरियों के लिए। बाबू को कहते हैं, बाबू एक किला बेच के आओ, मुझे पैसा चाहिए, नौकरी खरीद के लाऊंगा। मां को कहते थे, मां मैं अपनी टूम बेचाओ और पैसा चाहिए, नौकरी खरीद के लाऊंगा। ना मां को टूम बेचने की जरूरत, ना बाबू को किला बेचने की जरूरत है। पढ़ाई की जरूरत है, पढ़ के आएगा, मेरिट में आ जाएगा, नंबर लेके आएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में अपने आप नौकरी आ जाएगी। और यदि आपने भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के संजय उम्मीदवार को आपने जिताया, तो आज से ही आप सरकार बनाने के लिए वोट नहीं डाल रहे, सरकार में शामिल होने के लिए डाल रहे हैं। सरकार तो बनी हुई है, इसलिए उस भाव को भी देखना है। हमें भाईचारा अपना बना के रखना है। प्रदेश के अंदर वातावरण को खराब करने वाले जो लोग हैं, उनको दूर रखना है। वातावरण खराब करने की कोशिश यहां भी की जा रही है, लेकिन नहीं होने देंगे। डराया धमकाया जा रहा है, आप निश्चिंत रहो, कोई आपका बाल बांका करने वाला नहीं है, यहां चिंता मत करो। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कल भी चुनावी कार्यक्रम था, जहां पर उन्होंने अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनसभाओं को संबोधित किया, रैलियां की। उनके साथ कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला भी मौजूद रहे और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद रही। यहां तक कि जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला भी मौजूद रहे। तो गाड़ियों का लंबा काफिला अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है, लोगों की जो पसंद है उनको देख रहा है और तमाम परिस्थितियों को भांपते हुए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि यह सही है और यह गलत है। लेकिन इतना जरूर आप ये समझिए कि राजनीतिक फिजा अब बदली बदली सी नजर आ रही है। समीकरण अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं, लेकिन ये समीकरण किसके पक्ष में काम करेंगे, किसके विपक्ष में काम करेंगे, यह कहना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि अभी दिन पड़े हैं और समय भी है। ऐसे में जनता जनार्दन ही, जो लोकतंत्र की माई बाप कही जाती है, उस पर सब कुछ छोड़ना होगा और जनता जनार्दन ही तय करेगी कि आखिरकार उन्हें अपने हलके का उम्मीदवार, अपने हलके का जनप्रतिनिधि किसको बनाना है। फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज भी चुनावी रण में प्रचार करेंगे। उनके चुनावी कार्यक्रम आज भी तय हैं। तो इलाहाबाद का महासंग्राम लगातार जारी है और इसी बीच बड़ी बात यहां पर यह है कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कमान संभाले हुए हैं, चुनावी प्रचार लगातार कर रहे हैं और इस चुनावी प्रचार के जरिए न केवल सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जा रही है, इसके साथ साथ आपको बता दें जो दूसरे विपक्षी दल हैं, उनके उम्मीदवार हैं, उन पर भी कटाक्ष किया जा रहा है। सीधा रुख करेंगे अनूप कुंडू का, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं।
अनूप कुंडू, फिलहाल आज के चुनावी कार्यक्रम को लेकर, प्रचार को लेकर आपके पास अपडेट क्या है और क्या स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए राणा, अगर हम आज के प्रचार की बात करें तो से लगभग 80 घंटे ही बाकी बचे हैं मतदान के उसको लेकर के, और आज शाम को 5 बजे जिस प्रकार से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज हल्के एलनाबाद में अपना चुनाव प्रचार को अंतिम रूप दे रहे हैं। वहां पर अलग अलग जनसभाएं की जा रही है, बड़ी भारी संख्या में जन समर्थन वो गोविंद कांडा के लिए जुटा रहे हैं। कल भी कुछ प्रोग्राम ऐसे रहे जो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे प्रोग्राम थे, चाहे हम सरकावाली की बात करें, जमाल जो बहुत बड़ा गांव है वहां की बात करें, तो बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर अपने अभिभाषण में ये कहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से दबंगई का जो कानून चलता था वो अब नहीं चलेगा, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो निर्भय होकर निष्पक्ष होकर अपना मतदान कर सकते हैं, कोई उनका बाल बाका नहीं कर सकता। आज मुख्यमंत्री की कई जनसभाएं हैं, जलपान के कार्यक्रम भी आज एलनाबाद में रहने वाले हैं। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम भी आज कार्यक्रमों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और गोविंद कांडा के लिए वोट देने की अपील करेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में ये कहा कि ये जो चुनाव है ये गोविंद कांडा का नहीं, ये दुष्यंत चौटाला का चुनाव है और आप प्रत्येक अपने आप को दुष्यंत चौटाला समझ करके मतदान करें, दुष्यंत चौटाला समझ करके आप गोविंद कांडा को जिताने का काम करें। तो आज जो चुनावी जनसभाएं हैं 5 बजे तक वो चलेंगी, लगातार जो कार्यक्रम है वो बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ रणजीत चौटाला आज कार्यक्रमों में शामिल है, दिग्विजय चौटाला कार्यक्रमों में शामिल है, सुनीता दुग्गल जो सांसद फिरता है वो यहाँ पर कार्यक्रमों में शामिल है। अनूप कुंडू, अगर बात करें आज के चुनावी प्रचार कार्यक्रम की, तो मुख्यमंत्री कौन कौन से ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं? आज किस तरीके का प्रचार अभियान रहने वाला है? तो मुख्यमंत्री की जो पहली जनसभा है वो धौलपालिया गांव है, जो बड़ा गांव ये हल्के का है, वहां पर है। उसके बाद लगातार कई गांव में उनकी जनसभाएं हैं और एलनाबाद शहर में उनके 2-3 जगह पे जनसभाएं हैं और साथ में चाय पानी के भी प्रोग्राम है, जलपान के कार्यक्रम है। इसी प्रकार डिप्टी सीएम के भी कार्यक्रम आज एलनाबाद में रहने, क्योंकि जिस प्रकार मैं पहले बता रहा था कि 5 बजे आज जो चुनाव प्रचार है वो बंद हो जाएगा। पहले 24 घंटे पहले बंद होता था, 72 घंटे कोविड के कारण 24 घंटे और एक्सटेंड किए गए, उसकी वजह से आज शाम को 5 बजे कार्यक्रम जो है सारे बंद हो जाएंगे, चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ डोर टू डोर जाकर ही किसी को अपनी कैंपेन करने की इजाजत मिलेगी। जिस प्रकार से शोर शराबा है वो आज थम जाएगा और मुख्यमंत्री के आज कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार कल जनसभाएं थी, बड़ी बड़ी रैलियां थी और उसमें जन समूह उमड़ा, तो उससे पता चल रहा है कि एलनाबाद का जो मूड है वो कहीं कहीं अब बीजेपी की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसकी एक बड़ी वजह यह है, जिस प्रकार मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कह रहे थे कि इस बार आप सरकार चुनने के लिए मतदान नहीं करना है, सरकार में हिस्सेदारी करने के लिए मतदान करना है। तो आज लगता है कि एलनाबाद की जनता को ये बात समझ आ रही है कि वो अब सरकार चुनने के लिए नहीं, सरकार में हिस्सेदारी के लिए अपना मतदान कर रही है। तो हो सकता है कि इस बार एलनाबाद का मूड बीजेपी की तरफ में आए। अगर बात करें यहाँ पर जो शुरुआती दौर में जो तमाम दूसरे राजनीतिक दल थे वो जब कहाँ खड़े थे और आज के दौर में जो फिजाएं बहुत तेजी से बदल रही है, आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा, तो आज कहाँ पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर हम शुरुआती दौर से बात करें, जिस प्रकार से ग्राउंड जीरो से हम शुरुआत से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल उस समय जिस प्रकार बीजेपी का विरोध चल रहा था, लोग गांव में नहीं जाने दिए जा रहे थे, लेकिन वो फिजा बिल्कुल बदल चुकी है। आज अगर हम कहें तो एक कांटे की टक्कर इनेलो और बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है और हालांकि बीजेपी इसमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार तस्वीर से बाहर होती नजर आ रही है। वहां का कोई चुनाव प्रचार इस ढंग से नहीं चल रहा कि हम तिकोने मुकाबले में उसको लेकर के चलें। हालांकि इनेलो और बीजेपी के अंदर कांटे की टक्कर है और जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, बिजली मंत्री और सांसद के यहाँ पर कार्यक्रम है, लगातार जनसभाएं, उसके बाद का जो ये समीकरण है वो और बदलने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो विकास का मुद्दा है, यहाँ पर जो लोगों की दिक्कतें हैं, चाहे सेम की दिक्कतें हों, चाहे पानी बिजली की दिक्कतें हों, जो स्थानीय विधायक की वजह से उत्पन्न हुई बताई जा रही है, तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के वोट की अपील की जा रही है। और इसी वजह से लग रहा है कि आने वाले जो 72 घंटे का समय है वो बहुत अहम रहने वाला है और एलनाबाद की जनता का जो मूड है उसको, उसकी नब्ज को टटोलने का मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम यहाँ पर काम कर रही है। अनूप, अगर बात करें यहाँ पर, क्या तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, उम्मीदवारों की तरफ से जितना एलनाबाद का रकबा है, जितना क्षेत्रफल है और जितने ग्रामीण क्षेत्र उसके भीतर आते हैं, जो शहर आता है, क्या सभी कवर किए गए हैं या फिर रह गए हैं? ये भी आपसे जानकारी जानना चाहेंगे।
देखिए लगभग ये तो माना जा सकता है कि जो राजनीतिक दल है सभी ने कवर किया है, लेकिन अगर हम गोविंद कांडा के कार्यक्रमों की बात करें तो 2 बार से ज्यादा का कार्यक्रम उसके प्रत्येक गांव में हो चुके हैं। ऐलनाबाद को 2 बार वो कवर कर चुके हैं और बड़ी बड़ी जनसभाएं जो बड़े गांव हैं वहां पर तो 3 से 4 बार तक वो जा चुके हैं। मतदाताओं से डोर टू डोर वो मिल चुके हैं, हर मतदाता के पास पहुंचने का उन्होंने काम किया है। जो बीच का समय रहा है वो उसमें देखने का है कि जनता ने यहाँ के जो मतदाता है उन्होंने किस प्रकार से एक एक मिनट का समय लेकर के जलपान के कार्यक्रम किए हैं, फलों से उनको तोलने का काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि हर मतदाता तक बीजेपी का उम्मीदवार, बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार, जेजेपी के नेता, बीजेपी के नेता तमाम, चाहे वो हालोपा के सुप्रीमो गोपाल कांडा की बात हो, तो सभी के सभी जो मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। और ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई ढाणी कस्बा नहीं छूटा है जहां पर बीजेपी, जेजेपी या हालोपा के सुप्रीमो गोपाल कांडा ना गए हो और मतदाताओं से मिलकर के उन्होंने गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील ना की हो। अगर बात करें यहाँ पर दूसरे जो तमाम दल हैं, दूसरे जो तमाम विपक्षी दलों के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से क्या स्थिति रही इसको लेकर, और इसके साथ साथ उनकी तरफ से कितना पसीना बहाया गया? देखिए, जिस प्रकार से शुरुआती दौर था तो सभी लगे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे गोविंद कांडा की बढ़त हुई तो पसीना बहाना मुमकिन होना हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने अपना यहाँ पर दबाव बढ़ाया है उसको देखते हुए विरोध के बावजूद भी जिस प्रकार से बड़ी बड़ी जनसभाएं सफल की गई है, बड़े बड़े नुक्कड़ सभाएं जो की गई है, उसके बावजूद विपक्षी दल को पसीना बहाना जरूरी था, क्योंकि वहां तक पहुंचना जहां तक यहाँ की सीमें पहुंच रही थी बड़ा नामुमकिन सा नजर आ रहा था। खास करके कांग्रेस के लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती नजर आई, क्योंकि वहां ना तो कोई बड़े ज्यादा दिग्गज नेता जो कांग्रेस के थे वो फील्ड में दिखाई दिए, 1-2 नेताओं को छोड़ करके उसके बाद लगातार यहाँ पर फील्ड में भी कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, लेकिन उस प्रकार से जो जेजेपी बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार की टीम थी, उसमें चाहे कैबिनेट मंत्रियों की बात की जाए, जीती सिंह की बात की जाए, सांसद की बात की जाए, पूर्व मंत्रियों की बात की जाए, तो एक बहुत बड़ा काफिला, एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर काम कर रही थी, जो हर मतदाता तक पहुंचकर गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील कर रही थी। अनूप कुंडू, लगातार अगर हम इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं, इसके मुतालिक बातचीत कर रहे हैं, आपसे अनुभव जाने कि शुरुआती दिन से लेकर अब तक ऐसा कौन सा दिन रहा जहां पर लगा हो कि समीकरण बहुत तेजी से बदले हैं और जो नैरेटिव दूसरे तमाम विपक्षी दलों की तरफ से बनाए जा रहे थे वह महज नैरेटिव रहे, उसका ग्राउंड लेवल पर कोई असर नहीं रहा? देखिए, बहुत सारे समीकरण ऐसे लगातार बदले हैं, क्योंकि 15 से 20 दिन चुनाव प्रचार के थे। इसमें ऐसा नहीं है कि दिन प्रतिदिन समीकरण ना बदले हों, और खास करके जो कागजाना में रैली हुई थी वो भी एक बहुत बड़ी रैली थी, और वहां से समीकरण जिस प्रकार से बदलने शुरू हुए थे, या हम ये कह लें कि जिस प्रकार से अब डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम ऐलनाबाद उपचुनाव में आए हैं, इनको देख करके जो समीकरण बदल रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन जो समीकरणों का एक ग्राफ था वो ये नहीं कह सकते कि हम डाउन अप चला है, लेकिन वो एक पैरेलल चला और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला गया, और उसी का नतीजा है कि आज कहीं न कहीं बीजेपी इनेलो से मुकाबला करते हुए अपने ग्राफ को बढ़ाने का काम कर रही है। फिलहाल बात करें तो चुनाव आयोग की इस उपचुनाव को देखते हुए तैयारियां क्या है? देखिए, अगर हम प्रशासन की बात करें, चुनाव आयोग की बात करें तो बहुत पुख्ता तैयारियां की गई है। यहाँ पर हरियाणा पुलिस की जगह जगह जवानों की ड्यूटियां लगाई गई है। पोलिंग स्टेशन है वो जो सब जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है उनको चिन्हित कर लिया गया है। वहाँ पर अतिरिक्त जो पुलिस फोर्स लगा दी गई है, क्योंकि प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान करवाया जाएगा, कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लगाई गई, महिला पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है उनको चिन्हित कर लिया गया है, और बहुत जल्द जिस प्रकार से 24 घंटे पहले वहाँ पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाती है, पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी। तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली गई है। यह अनूप कुंडू, अगर बात करें यहाँ पर 11 बजे का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से 11 बजे का ढोल पालिया में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है उसको लेकर के जनसभा में लोग जुटना शुरू हो गए, और एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुट रहे हैं। और उसके बाद कुछ ही देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर हम कल की भी बात कर लेते हैं, कल भी जिस प्रकार से तरकावाली में हजारों बाइकों के काफिले के साथ स्वागत किया गया डिप्टी सीएम का, मुख्यमंत्री का जमाल वाला जो गांव है बड़ा, वहां पर इस प्रकार जनसभा हुई। उसी को देखते हुए ढोल पालिया में भी आज एक बहुत बड़ी जनसभा होगी जिसको मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर गोविंद कांडा के लिए वोट मांगकर सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि आपको सरकार बनाने का काम नहीं करना, सरकार ने अपनी हिस्सेदारी करनी है। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आप किसी से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी दबंगई के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आप अपना मतदान
निष्पक्ष और निडर होकर के दें। जी, अनूप कुंडू, अगर बात करें यहाँ पर सभी इस बात को लगातार प्रमुखता से कहते आ रहे हैं, इस प्रमुखता से इस बात को रख रहे हैं कि ये तो चौटाला का गढ़ है, लेकिन बात करें यहाँ पर जिस तरीके से आप लंबे समय से चुनावों को कवर करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार इस चुनाव में क्या अलग लग रहा है? प्रचार अभियान में भी, जनता की सोच में भी और मुद्दों में भी इस बार ऐसा क्या अलग है जो दूसरे चुनावों में नहीं था? देखिए, अगर हम गढ़ की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 17 साल से विपक्ष में हल्का रहा है और इनेलो का ये गढ़ बताया गया। लेकिन इस बार तमाम जो बीजेपी के उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार है, चाहे नेता, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस गढ़ को तोड़ने का काम किया जाएगा। और यही बात मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ये गढ़ नहीं बचा है। गढ़ उस समय होते थे जब राजा महाराजा होते थे, अब गढ़ नहीं है। खाली आप विकास की राह को चुने, आप सरकार के साथ जाएं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गढ़ की बात सामने आ रही थी, आपको कांटे की पात्र में बदल चुकी है। ये नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा इनेलो की बढ़त है। बड़ा कठिन मुकाबला यहाँ पर एक कठिन रहा इनेलो के लिए भी आगे बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार समीकरण बदल रहे हैं, उनसे कहा जा सकता है कि अब वो गढ़ वाली बात नहीं रही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अगर कोई उधर गढ़ वाले लोग हैं तो इधर भी चौधरी देवलाल का परिवार है, जिसमें दिग्विजय चौटाला है, दुष्यंत चौटाला है, चौधरी रणजीत सिंह है। तो इस प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ गढ़ इसी तरह का गढ़ के लोग इस तरह के हैं। और जो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गठबंधन के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो देखना तो ये है कि जो 30 तारीख को मतदान होगा, 2 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो उस दिन का ये इन्हें लोग बचा पाएगी या फिर बीजेपी द्वारा ध्वस्त कर। बिल्कुल। और बात यहाँ पर करें जाट और नॉन जाट की लड़ाई में, फिलहाल यहाँ पर किस तरीके की स्थितियां दिखाई दी और बीजेपी के इस पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को लोग कितना पसंद कर रहे थे, चूंकि आपने लोगों से भी बातचीत की है? देखिए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, इस प्रकार का कोई नहीं है। यहाँ पर छत्तीस बिरादरी के लिए वोट की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि वो जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम विश्वास रखते हैं और विकास के लिए ही इलाहाबाद की जनता यहाँ पर मतदान करे। और इलाहाबाद की जो जनता है उसने देख लिया है कि अगर उन्होंने 3 साल के लिए अगर सरकार के साथ जाना तय कर लिया, तो 3 साल के बाद जब आम चुनाव हो गए तो हो सकता है सरकार से अगर वो खुश होंगे तो दोबारा किसी को वोट मांगने तक की दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो वो अपना निर्णय ले सकते हैं। और आप जिस प्रकार से जाट नॉन जाट की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई ऐसा फीचर नहीं है। हालांकि जो लोग हैं उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो निष्पक्ष होकर, निडर होकर के अपना मतदान करें। हालांकि यहाँ पर इस तरफ ये जाट बहुल्य क्षेत्र कहा जा रहा है, उसके बावजूद भी जो अदर कास्ट, उसका भी एक बहुत बड़ा वोट यहाँ पर है। अगर बात करें यहाँ पर आपने सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया है, इलाहाबाद शहर को कवर किया है, तो इन ग्रामीण क्षेत्रों में जाहिर सी बात है कि ये कृषि बेल्ट भी है, और ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर कौन सा रहा, सबसे बड़ी समस्या कौन सी रही जिसका लंबे समय से समाधान नहीं हो पाया? इलाहाबाद शहर में क्या कुछ अलग देखने को मिला इस ग्रामीण क्षेत्र की बेल्ट से हटकर? अगर हम पहले ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है वो सेम की समस्या है। यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो एक बहुत ऊपर तक आ चुका है, जिसके बाद सेम आने की समस्या किसानों को हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार कल अपने संबोधन में कहा कि जब वो 2019 में यहाँ पर आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे, उस समय उनके सामने इस प्रकार की समस्या यहाँ पर रखी गई थी और उन्होंने उसी के समय में यहाँ की समस्या का समाधान करने का निर्णय ले लिया था, जिसकी पहली किस्त भेजी जा चुकी है और उस पर भी काम शुरू हो चुका है। उसके बाद कुछ चाहे धानियों में लाइटें जाने की बात हो, चाहे कुछ सड़कों की बात हो, चाहे यहाँ पर पीने के पानी की बात हो या खेतों में सिंचाई के पानी की बात हो, मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कह रहे थे कि हर टेल तक पानी पहुंचाने का काम जो है आप बीजेपी ने किया है। इस प्रकार से जो किसानों की समस्या है, हालांकि जो किसान एजुकेशन चला हुआ है उसको लेकर भी कहीं कहीं विरोध नजर आया था, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से भी यही बयानबाजी की गई कि वो शांतिपूर्ण विरोध करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन हुल्लड़बाजी करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। यही बात मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि अगर किसी को विरोध करना चाहिए तो एक लोकतांत्रिक तरीके से करे। किसी के जनसभा में सरकार से हुल्लड़बाजी करके वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये इनेलो के लोग हैं। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कहा कि किसान खेतों में काम कर रहे हैं, जो लोग काले झंडे लेकर सड़कों पे या जनसभाओं में जाकर के विरोध कर रहे हैं वो जो अदर जो दल है उनके हैं और उनसे किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला भी नहीं है। चलिए अनूप कुंडू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और इस पूरे चुनावी प्रचार अभियान के दौरान किस किस तरह की स्थितियां आपने देखी ये बताने के लिए। तो इलाहाबाद का महासंग्राम लगातार जारी है और आज शाम 5 बजे ये चुनावी प्रचार अभियान थम जाएगा। फिर उसके बाद जितने दिन भी बचे हैं, जितना भी समय बचा है, जनता को तय करना है
और इसलिए दिल थाम कर बैठिए कि होने क्या वाला है। लेकिन अभी तो कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि 30 तारीख को मतदान और 2 नवंबर को नतीजों की घोषणाएं की जाएंगी। तो फिलहाल दिल थाम कर बैठिए और तमाम स्थितियों का मूल्यांकन कीजिए। फिलहाल